देसाई का चेहरा अनुपमा के सामने आ गया, यानी बेटे का इस्तेमाल करके रजनी देसाई चौल अपने अख्तियार में लेना चाहती हैं। वेल देखते हैं आखिरकार होगा क्या। आप सभी का स्वागत है टेलीविजन पे लाइव इंटरेस्टिंग अपडेट्स टीवी की दुनिया से, जहां हम देखेंगे कि अनुपमा के शो में भाई रजनी देसाई नगर सेविका हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। अनुपमा की कदम कदम पे मदद करते जा रही हैं, हर किसी की बात समझ रही हैं, लेकिन उनके अंदर छुपा है एक कपटी इंसान, यानी करप्ट इंसान छुपा हुआ है। भाई है तो पॉलिटिशियन ही, अपना फ़ायदा देखे बिना वो कैसे आगे बढ़ सकती हैं। बस अब पैराग जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है कि वो चौल तोड़वा के बिल्डिंग खड़ा करेंगे, लेकिन 50% उन्हें मिलना चाहिए। वेल पैराग के लिए घाटे का सौदा तो है, लेकिन फ़िलहाल वो इस चीज़ के लिए भी अग्री कर लेते हैं। होता ये है, आपको पता होगा लास्ट में क्या हुआ था कि रजनी का बेटा गाड़ी चलाता है और हो जाता है एक्सीडेंट। उस चक्कर में फंस जाते हैं प्रेम। अब प्रेम पे इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन वहाँ रजनी पहुँचती है जो सीधा अपने बेटे को थप्पड़ पे थप्पड़ जड़ देती है। कहती है उसकी जेल में डाल दो, इसने मासूम लोगों की जान खतरे में डाली और एक निर्दोष के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, डाल दो जेल में। वहाँ अनुपमा देखती है, समझ जाती है कि मतलब कितनी अच्छी है, वाह कितनी सब सही इंसान है मेरी दोस्त, अपने बेटे को मार रहे, मतलब ईमानदार है, जो गलत सो गलत ऐसा कह रही है। बस सीधा जिनका होता है एक्सीडेंट वो आते हैं, कहते नहीं हमें कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करनी, हम बस चाहते हैं कि हमारा जो इलाज हुआ है, जो खर्चा हमारा, उसे भरपाई कर दो। ये बोल के बच्चा तो बच गया उनका, लेकिन राही सारी चीज़ें देखने के बाद ऐसा कुछ ऑब्जर्व करती है, कहती है कि भाई मुझे ऑब्जर्वेशन हो रही है कि कुछ तो गड़बड़ है रजनी में। वेल निकलते निकलते अपनी माँ से साफ साफ कह देती है कि माँ मुझे रजनी देसाई बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। कौन सी माँ ऐसा करेगी अपने बेटे को, मतलब कौन सी पॉलिटिशियन ऐसा करेगी जो अपने बेटे को फंसाना चाहेगी या जेल भिजवाएगी। तो अनुपमा ने बोला कि तो मैंने भी तो किया ना, तोसू को मैंने भी पहुंचाया जेल। बोलती कि माँ वो आप हो, आपके जैसा कोई नहीं है, और स्पेशली अगर वो इतनी ईमानदार हैं तो राजनीति में टिकी कैसे है। आप भी जानती हो माँ कि राजनीति में ईमानदार कभी टिक ही नहीं सकते। बस अब राय समझाती तो है, लेकिन अनुपमा नहीं समझ रही। उनको लग रहा है रजनी मेरी बड़ी प्यारी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन है, बड़ी समझदार है, ईमानदार है। वेल ये बात खत्म करते हैं, यहाँ पे राही निकल जाती है अपने घर के लिए। देखेंगे दूसरी तरफ ही कैसे पैराग जी परेशान है। जब वसुधा जी आती हैं साफ साफ कहते हैं कि रजनी वही है ना। फिर इनकी बीच बातें होती है जहाँ पे वसुधा को प्रॉब्लम ये हो रही है कि रजनी की बातों में मत आना, वो फंसा देगी, तकलीफ़ देगी। तो पैराग जी कहते हैं कि रजनी ने तकलीफ़ नहीं दी थी, तकलीफ़ उससे मैंने दी थी। तो वसुधा कहती हैं कि क्या करती मैं, वो हमारे बराबरी की थी क्या, तुम्हें बाहर भेजा पढ़ने के लिए ताकि तुम कुछ बन सको, और कोठारिस की फैमिली, कोठारिस की बराबरी में रजनी देसाई कभी थी ही नहीं। तो पैराग कहते हैं कि जी माँ, तब वो प्यार कभी पहली बात बराबरी नहीं देखता, तब वो हमारी बराबरी की नहीं थी, इसलिए रिश्ता एक नहीं हो पाया, और आज वो हमारी बराबरी की है लेकिन हम उसके बराबरी के नहीं हैं। यानी हम आज उसके बराबरी के नहीं हैं, कल वो नहीं थी आज हम नहीं हैं, रिश्ता कभी होगा नहीं, आप चिंता मत कीजिए, कह के निकल जाते हैं। पर वसुधा को टेंशन है कि कहीं पहला प्यार का दर्द, प्यार और जो भी ग्रजेस मन में हैं, कहीं वो सब मिल के पैराग जी को मैनिपुलेट ना कर ले। बस इसीलिए वो चाहती हैं कि गौतम कैसे भी करके चीज़ों को खुद हैंडल करे, ताकि ये बार बार मुंबई ना जाए, उससे मिले ना। वेल आपको पता है गौतम को शक हो चुका है, कुछ तो है। अब वसुधा जी नहीं चाहती भाई कि मेरा गौतम कुछ भी, क्योंकि उनको पता है भाई कि गौतम है कौन। अगर इतनी भनक भी लगी पैराग के बारे में तो गौतम उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। वेल यहाँ पे चीज़ें शांत तो हो रही, पर गौतम की खुरापात कम नहीं है। गौतम ने सोच लिया है कि जड़ तक तो जाके रहूँगा कि आखिरकार ये वजह क्या है। अब देखते हैं ये सॉल्व कब होगा। फिलहाल देखेंगे एंड में दिखाया जाएगा कि रजनी देसाई अपने बेटे को लेके पहुंचते हैं अनुपमा के पास, कहती है माफ़ी मांगो, तो पैर में पड़ के माफ़िया मांग कर शांत हो जाते। माफ़ी अन्नू है भाई, माफ़ तो करेगी ही, माफ़ी मिल जाती है। लेकिन रजनी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तू इसे अपने साथ, इस चौल वालों के साथ रख, कुछ 11-15 दिन रख, ताकि ये तुम लोग की निगरानी में रहेगा और शायद
और शायद ये निगरानी में ठीक हो जाए, समझ जाए, समझदार बन जाए। इसके बाद दिखाएंगे एंड में कि कैसे वो अपने बेटे को समझा रही कि अगर तू यहाँ नहीं रहेगा, तू मेरी बात नहीं मानेगा, तो लाखों करोड़ों की अरबों में हम खेलेंगे, वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। यानी वो समझा रही कि अगर तू यहाँ रह लिया, ये काम तूने कर दिया ना, तो हम अरबों में खेलेंगे, हम पैसों में खेलेंगे फिर से। तो ऐसा वो बताती हैं। बस अब अनुपमा देख लेती है अब क्या अनुपमा ने ये बात सुन ली है या फिर नहीं सुनी। जो भी है अब बवाल होगा, क्योंकि सच से पर्दा उठेगा। रजनी का चेहरा सामने आना शुरू होने वाला है, क्योंकि है पॉलिटिशियन, और धीरे धीरे जब चौल टूटने की बात आएगी तब मालूम पड़ेगा कि कब और क्या हो सकता है। आपकी क्या राय है इस नए ट्विस्ट में, आपके कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें डी टेशन को।